गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए शो द सुमित चावला शो में। जिंदगी हमारा कई बार इम्तिहान ले दोस्तों। इसी बीच में आज हमारे साथ एक नई शख्सियत है जिनका नाम है सुनीता श्रीवास्तव। इनकी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, जो कि हमारी फाउंडर है सुपर वुमेन्स क्लब की डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी और कैंसर जैसी बीमारी से बाहर कैसे निकली। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी हमारे शो में, द सुमित चावला शो में। तो पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। ऑडियंस को बताइए कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आपने इतनी बड़ी बीमारी कैसे बाहर निकले। क्या लगता है, क्या फील होता है, इसके बारे में हमें बताएं। सुमित जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने शो सुमित चावला शो में मुझे इनवाइट किया। और मैं बताना चाहूँगी कि 2018 में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो आप जानते हो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही बंदा डर जाता है, हार मान लेता है। हार के आगे जीत है। बट वही है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ था। और उस टाइम मेरे साथ ट्रेजेडी भी ऐसी हो गई थी कि मेरे बड़े बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। वो 1 फ़रवरी को उसका एक्सीडेंट हुआ और डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे ही हुआ था। सब लोगों ने ये तक कह दिया था उस गाड़ी में 4 बच्चे डेड हो गए हैं। उन बच्चों को ले जाके अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले गया था और घर पे कॉल आया कि, क्योंकि लास्ट कॉल उसने मुझसे बात करी थी, उन्होंने किया कि सुनीता जी ये कौन है आपका। मैंने कहा मेरा बेटा है। तो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सामने इनकी गाड़ी बिल्कुल खत्म है और आप अपने आके बच्चे को लेके जाइए। हम उस बच्चे को लेके गए। वो कहते हैं ना कुछ रीजन होता है आपका इस कोई ना कोई बीमारी के बीच। तो मैं बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि एक वो बड़ा बेटा ही मेरा घर चलाता था और एक मैं थी जॉब करने वाली। 2018 हमारे लिए बहुत पेनफुल रहा। हम उसको लेके हॉस्पिटल गए। आप मानोगे इसका पूरा सर खुला हुआ था, हाथ पैर टूटे हुए थे। जैसे भी था, डॉक्टरों ने, कहते ना, कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मगर मैंने उनसे उसी वक्त कहा कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से लेके जाऊंगी। मैं सैगल नर्सिंग होम लेके गई। 1 ईयर भी मेरा बेटा बेड पे रहा। वो 1 फ़रवरी 2018 सुमित जी जानेंगे नहीं। और मैं इतनी टेंशन में होगी जब डॉक्टर ने कहा इसका आपको अभी पैसा जमा करना होगा और इसका सर्जरी होगी है। और उसका जब ऑपरेशन हुआ, मैंने भगवान से ये कहा था, भगवान प्लीज़ इसको बचा देना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था शायद ये कोमा में भी जा सकता है या क्या पता अपना सब कुछ भूल भी जाए, कुछ भी हो सकता है। और दोनों बेटे, मेरे 3 बेटे हैं, दो छोटे थे और सारा घर उसके और मेरे से ही चलता था। जब वो ऑपरेशन करके वापस आया तो डॉक्टरों ने कहा आपको इसका अब एक माँ ने एक सारथी बनना है और इसके साथ साथ रहना है और इसको खुश रखना है। ये क्योंकि इसका बैंडेज वर्क सब कुछ है, बट इसको अपनी ऐसा माहौल घर में रखना है दोस्तों वाला, ताकि ये पुरानी चीजें सब याद रखे, नहीं तो पता चले ये डिप्रेशन पीछे बैक मार गए। तो मैंने अपने ऑफिस फोन किया। मैंने कहा सर मेरे को लीव चाहिए 1 ईयर की, मेरा बेटा इसके साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, आप जॉब में थे? हाँ, मैं IT सेक्टर में थी। तो मेरे कंपनी वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे 6 मंथ पहले दे दिया। और उसके बाद बस मैं अपने बच्चे को घर लाई हूँ और उसी को देखने में लगी रहती थी, उसी को हाथ से खिलाना। उसका हाथ पैरों में प्लास्टर था और सर पूरा 85 स्टिचेस थे। और मैं इतनी टेंशन में आ गई थी और सारा टाइम घर में बाहर रहता था। बट मैं चुपचाप रहती थी, बस ऊपर वाले से कहती थी ये ठीक हो जाए। उन्हीं टेंशनों में मुझे भी नहीं पता चला मुझे कब बीमारी कब हुई। मेरे बेटे की एक फ्रेंड है तानिया, अमेरिका से आई थी उसको देखना। उसकी मामा डॉक्टर है आर्मी हॉस्पिटल। वो लोग मेरे घर आए और मैंने घर से, मैंने कहा अब अन तो कुछ करना पड़ेगा घर को चलाने के लिए, तो मैंने घर पे बुटीक खोल दिया था। तो मैं सूरत से माल आई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो इनकी हेल्प की। तो उन्होंने 12-13 सूट लिए। तो होता है ना जैसे ट्रायल करती हैं, तो मुझे रूम में ले गई। कह रही सुनीता ये सूट तुम पहन के दिखाओ। जब मैंने पहन के दिखाया तो उनको यहाँ पे मेरे गिल्टी नजर। कह रही ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है दीदी। कहती तुमने ध्यान नहीं दिया? मैंने कहा नहीं। कह रही इस चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए, आजकल टीवी कैंसर बहुत फैला हुआ है। वो डॉक्टर थी। तो मैंने कहा नहीं दीदी कुछ नहीं है, अभी सबसे ज्यादा जरूरत मेरे बेटे को मेरी है, आराम से कर लो। पता नहीं, कहते ना आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक भगवान बन के आता है। तो वो लेडी मेरे घर एक गॉड का मैसेंजर कहूँ जो भी बन के आई, और उनको जाके रात को नींद नहीं आई। और उन्होंने सुबह 8 बजे मुझे कॉल किया, सुनीता आप रेडी हो जाओ, मैं अपने साथ आपको अपने हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, आपके सारे टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम अपने घर की एक स्ट्रेंथ हो। जब मैं तुम्हारे घर आई ना तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी उधर और इतना हंसी मत। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि आपका बेटा पहले ही वो इतना प्यारा, वो बेड पे पड़ा है, दूसरी आप। और वो आई तो मैंने कहा दीदी कोई नहीं नेक्स्ट डे। कहती नहीं तुम तैयार हो, मैं नीचे आ रही हूँ। और सच में वो मुझे गाड़ी में लेके गई, सारा पैसा भी उन्होंने लगाया, सब कुछ उन्होंने किया। और नेक्स्ट डे उनके वो शॉक होंगे तो उड़ गए, उनकी हिम्मत ही नहीं मैं बताऊं कि मेरा डायग्नो हो गया, मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया। और वो कह रही हैं अगर मैं इसको बताती तो ये लेडी टूट जाएगी, इसका बेटा पहले ही बेड पे, और ये उसको हंसाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। उन्होंने मेरे को ना बताया
तक मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कहा मुझे इसके जल्दी से आधार कार्ड पैन कार्ड दो। ऑल इंडिया में मेरी भाभी है, तो मैं इनको चाहूंगी क्योंकि आपका सारा पैसा तो कार्तिक पे लग गया, तो मैं चाहूंगी इनका ट्रीटमेंट मैं ऑल इंडिया कराऊं क्योंकि पैसों से मैं समझ रही हूँ, तो फाइनेंस से बहुत टाइट जा रही है। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, तो इन्होंने मुझसे कहा आधार कार्ड। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ जी? ये कह रहे कुछ नहीं, बट एक हस्बैंड है उसको मैं जानती हूँ अच्छे से, वो 1 मिनट में रोने लगे। मैंने कहा हुआ क्या? मैंने मस्ती में से कह दिया, मैंने कहा इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे बताओ हुआ क्या है? कहते कुछ नहीं, छोटी सी गिल्टी है, वो अर्ली है, वो उन्होंने ढंग से नहीं बताया। हाँ, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो, वो सारा ट्रीटमेंट पहले ऑल इंडिया वाले दे। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मेरा बेटा भी कुछ बताना नहीं था, मगर उसको जैसे एकदम से घर में कहते हैं ना, माहौल एकदम वैसा हो गया कि 1 तारीख को ये है, और आप सोचो 7-8-10 दिन हुए घर आए और ऊपर से मेरे साथ फैब डायग्नो मेरा भी हो। तो उसकी मम्मा ने बस मुझे ये कहा, सुनीता यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं हमेशा कहती तुम अपने घर की रीढ़ की हड्डी हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्तिक को ज्यादा बात पता चलेगी तो डॉक्टर परेशान होगा, उसके सर पे असर पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा था 6-8 महीने तक कोई ऐसी बात नहीं करनी। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया अंदर से, और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे वापस आना है, क्योंकि मेरे बेटे को मुझे खड़ा कर सब करना है। और इधर ही थोड़े टाइम पहले मेरी सिस्टर भी एक्सपायर हो गई थी, उसकी बेटी की शादी मेरे घर से, मेरा पूरा घर सजा हुआ, मतलब वो फेब मंथ मेरे साथ हो गया ना, मैं बता नहीं सकती। और वो दीदी की बेटी कह रही है मासी हम शादी को पोस्टपोन कर दे। मैंने कहा नहीं बेटा, शादी 5 को ही हो और सब कुछ होगा। और आप मानोगे हमने बहुत जबरदस्त उस बेटी की शादी की, उसका कन्यादान मैंने किया, और उसके बाद बेटा भी उस वक्त प्लास्टर में जो भी था सब कुछ हुआ। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, और डॉक्टरों ने मुझे जून की डेट दे दी। और दीदी की मेरी 2 बेटियां थी, मेरे जीजा जी बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, मेरी दीदी 2017, दोनों बेटियां। तो उसने कहा एक की शादी 26, तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब मैं इसका भी शादी कर, एक ही बार जाऊंगी, पता नहीं फिर मैं वापस आ पाऊँ कि नहीं, क्योंकि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे 3 बेटे थे, मेरी बेटियां नहीं, पर वाले ने शायद कन्यादान लिखा था। मैंने उसका भी मैरिज हुई, और उसके बाद मेरा बर्थडे आया 4 जुलाई। तो डॉक्टर को कहा, मैंने कहा मैं अपना लास्ट बर्थडे मना लूं क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने वापस आना ही नहीं है। और मैंने अपना बर्थडे मनाया, और फिर 16 तारीख को मेरा ऑपरेशन के लिए मैं चली। मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी गिल्टी रिमूव हुई, उसके बाद मेरी कीमोस चली, और उसके बाद रेडिएशन चली बहुत सारी। प्रोसीजर कितने? 1 साल चला। 1 साल। इधर मेरा बेटा भी 2018 हमारा बहुत पेन, बस जब मैं 22, और देखिए मेरे और मेरे बेटे का सेम डेट, मैं 22 दिसंबर को घर आई, मेरा बेटा 25 को ठीक हुआ। हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन भी किया था। और मैंने उसके बाद जब आए तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को ये कहा कि अब जॉब तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंदर से इनका खून तो पानी हो चुका है, तो इनको कोई हार्ड वर्क नहीं, और थोड़ी देर बाद फ्रेश खाना करना, क्योंकि आप जानते हो कीमो के बाद बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि खड़ा होना। बट जब मुझे कीमो होती, मैं डॉक्टर को कहती थी, वो कहते थे ना व्हील चेयर पे, मैं कहती थी नहीं, सुनीता जाएगी तो अपने पैरों पे जाएगी। मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ते थे, मैं कहती थी नो, मैं कैब तक खुद जाऊंगी। और उसी टाइम पे मेरे को इवेंट्स मेरी फ्रेंड्स करती थी, तो मेरे को डांस का बहुत शौक था, तो मैं कहती थी मेरा एक तो पंच जरूर रखियो स्टेज पे, मैं आके पंच मार। और हमारे ज़्यादातर इवेंट सैटरडे हम करते, और मेरा सैटरडे सुबह कीमो होता था, और शाम को मैं हमेशा डांस करती थी स्टेज पे। और आप मानोगे मेरी फ्रेंड्स मेरी इस मामले में मेरे को इस चीज़ से निकालने बाहर में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान रखना, नोट लुटाना, मैं डांस करती थी, खुश रखती। बस वही कहते हैं ना, दोस्तों का साथ था, अपनों का साथ था, जो मेरी फैमिली। और बस मैं फिर वापस आई, और उसके बाद इन्होंने कहा तुम अब कुछ नहीं कर। मैंने कहा नहीं, मैं क्लब बनाऊंगी, सुपर वुमेन्स क्लब, और उसमें सिर्फ हैप्पीनेस बांटूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था हर महीने मेरा चेकअप होता था। कहते थे ये खुश रहेगी तो बीमारी इसको छू भी नहीं सकती। तो मैंने भी खुशी का रास्ता ढूंढ लिया। मैंने कहा मैं हैप्पीनेस बांटूंगी और टोटली फ्री। और मैंने 14 फरवरी 2019 में मैंने अपना सुपर वुमेन क्लब की नींव रखी, और मैंने उसमें अपना सबसे पहले वुमेन्स डे का फंक्शन किया। और मैंने उसमें क्या किया, 55 से लेके 55 का सफ़र जो लेडीज़ का होता है, उन सारी लेडीज़ को एक ग्रुप बनाया, इकट्ठा किया, और उसमें रेट्रो थीम में मैंने जो प्रोग्राम किया, उसमें मेरे साथ गृह लक्ष्मी आशीर्वाद मिस गृह लक्ष्मी वाली चांदी जी मेरे बुटीक पे आके मुझे मिली, और उन्होंने मेरा स्पॉन्सर किया पूरा प्रोग्राम। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। आज मेरे क्लब के अंदर 700 लेडीज हैं और 3000 फैमिलीज हैं, और मैं बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करती हूँ, बट एक भी चार्ज, टोटली फ्री। हैप्पीनेस इज माई मोटो। और मैं ये जरूर है कि मेरे को ये होता है कि बीमारी हम अपने आप से पैदा करते हैं, अगर हमने ठान लेने से खत्म करना है तो वो खत्म होती है। तो ये मेरा सुपर वुमेन क्लब की जर्नी है। आपका जो ये सुपर वुमेन क्लब है, आपने बहुत ही कमाल का काम किया है। और ये जो हैप्पीनेस वाली बात आप करते हैं, तो
मुझे उम्मीद है कि जो 700 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं वो भी आपसे बहुत प्रेरित होती होंगी, बहुत खुश होती होंगी, क्योंकि आप भी हर जगह खुशी बांट रही हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारे इतने कम लोग हैं, क्योंकि हर आदमी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, जॉब्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इतने अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो आगे मतलब आपको क्या लगता है, किस तरह का माहौल आज की डेट में आपके साथ है, कैसा आप सोचती हैं, किस तरह से आपने प्लान किया है आगे लाइफ को ले जाने का? क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग, ऐसी बीमारी है जिसका कोई बहुत मुश्किल से इलाज, क्योंकि इसमें सब कुछ चला जाता है। हमारे कई स्टार्स भी इसमें शामिल हुए थे, मनीषा कोइराला जी हैं, सोनाली बेंद्रे जी हैं, बहुत सारे हमारे बॉलीवुड के एक्टर। तो बहुत ऐसी जर्नी से गुजरते हैं जो वहाँ लगता है कि कुछ भी नहीं बचा। तो उसमें आपने बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो अब जो आप करते हैं, जो इवेंट्स करते हैं, इसमें आपका मोटिव क्या है? मैंने मोटिव लिया ही अवेयरनेस का है, कैंसर अवेयरनेस का। क्योंकि देखिए आज की डेट में हर जगह जगह इवेंट होते हैं, बट मैंने इसको, मैं इवेंट नहीं कहूँगी इसको, मैं ये कहूँगी कि मैं लोगों को खुशियाँ बांट रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनको खुशियाँ देने के साथ साथ मुझे पता नहीं कितनी दुआएं मिल रही हैं, जिसके द्वारा आप मानोगे पहले मेरा 3 मंथ बाद मेरा चेकअप होता था, अब 6 मंथ बाद होता है। और डॉक्टर देखता है, और उल्टा डॉक्टर मेरे को, लोगों को काउंसलिंग के लिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि देखो ये लेडी कैसे आज तक, जब से ये ठीक होके गई, कभी भी इसको दवाई की जरूरत नहीं। तो दवाई का जब दुआ साथ चलती हो तो दवाई का आप समझ सकते हो। क्योंकि कहते हैं हर कोई आज की डेट में अपने लिए जी रहा है। बट मैंने सच बताऊं, कई बार मेरा बड़ा बेटा भी कहता है क्या मम्मी आप इतने सोशल, आप अपना सोचते भी नहीं, इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आए हो। मैंने कहा बेटा अपने आप को देख, तू बिल्कुल फिट है ना, दुआएं होती हैं। मैंने कहा जब तुम खुशियां बांटते हो ना, क्योंकि मेरे इवेंट को आप सुमित जी आएंगे ना, आप देखोगे लोग मुझे इस तरह प्यार, इस तरह चूमते हैं कि जैसे पता नहीं मैंने उन्हें क्या दे दिया है। और वो कहते हैं हर कोई देखो पैसा दे के एंट्री करता है, तो फ्री एंट्री करते हैं और हम खुशियां बांटते हैं। और मैं ना लोगों का टैलेंट है ना, जो अपना अंदरूनी नेचुरल, उसको स्टेज पे लाती। मेरे साथ क्या IAS ऑफिसर, क्या जजेस, क्या एडवोकेट, सारे अच्छे अच्छे, जैसे कहते हैं मेरा क्रीमी क्राउड, उस तरह की लेडीज जुड़ी हुई हैं। और बस मेरे को करना क्या होता है, एक भी फोन नहीं करती मैं। मेरे 8 से 10 ग्रुप बने हुए सुपर वुमेन क्लब के, फेसबुक, मैसेंजर, हर तरफ में छाई हूँ, इंस्टाग्राम, मेरी वेबसाइट है। मैं सिर्फ एक मैसेज डालती हूँ और आप उनको, लोगों को देखना। इस बार तो कमल जी सहरावत जी भी आई ना MP, वो भी मुझे हेड्सअप कर दी, कहती सुनीता जी बहुत नेक काम कर रही हैं आप, मुझे नहीं पता था आप, क्योंकि आप शक्ल से लगते ही नहीं कि आपको कभी कैंसर हुआ। आधे लोग तो ऐसे तक कह देते हैं कि ये शायद ना सिंपत्ति पाने के लिए ना इवेंट इतने। तो मैं कहती हूँ, फिर मर सब ये भी कहते हैं सिंपत्ति पाता तो बंदा कमाता, मैं तो कमाई ही नहीं कर रही, मैं तो फ्री एंट्री रखती हूँ। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लोग, कस्तूरी जी हैं, बहुत अच्छे डिजायर वाले मेरे पंकज भैया, इतने अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मग्गो वाले, वो अपने आप से आगे बढ़ के मेरे को, मेरी हेल्प करते हैं, सारे गिफ्ट्स वो बांटते हैं, मेरे पूरे प्रोग्राम को वो खड़ा करते हैं। बस मैं क्या करती हूँ, मैं स्टेज पे उतरती हूँ और आग लगाती हूँ, लोगों को खुशियाँ देती हूँ। मुझे होश भी नहीं होता उस वक्त जब मेरा इवेंट होता है। ये सब लोग कहते हैं दीदी हम आए थे, हमने तो आपको छुआ बुलाया, मगर आप तो होश में। तो मेरे को बस ये लगता है हाँ, खुशियाँ देने का वो 4 घंटे का टाइम है, लोगों को खुशियाँ दे दो। क्योंकि हर घर में इतनी टेंशन है, इतना मतलब मैं कह तो रही हूँ, लोग इतने परेशान है, बट वो कहते हैं जब आपका प्रोग्राम होता है ना, तो हम 1 महीने का अपना पैकेज लेके जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को खुशियाँ बांट रही, और हमें भी अच्छा लगता है कि चलो इस तरह के शो में आप हमारे आए। और हम उम्मीद करते हैं, हमें ये बात की खुशी कि आप दुनिया और समाज के लिए जो काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम, बहुत रेयर, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं। जो आजकल की लेडीज जो होती हैं, कहने को कहते हैं कि भाई इंसान शादी करके आता है, पति के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने बच्चों से लेके, अपने परिवार से लेके, दुनिया भर के लोगों के लिए करती है। तो बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे शख्सियत से हमें मिलने का मौका मिलता है। तो जब आपको ये पता चला कि आपका बच्चा एक्सीडेंट में है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई इनकम नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं। तो उस सिचुएशन में कैसे आपने अपने आप को हैंडल किया? उस वक्त तो ये था कि सबसे मेन डॉक्टर ने बात इतनी बड़ी कह दी थी कि अगर आपने अपने बेटे का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा तो वो कॉमा, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसका हेड से और बिल्कुल ब्लड ना बिल्कुल लॉस हो गया, बिल्कुल खत्म, गाड़ी में ऐसे भरा पड़ा। तो मेरे को यही था, जब इन्होंने कहा, तानिया की मम्मा ने, सुनीता जी आपको ट्रीटमेंट, मैंने कहा अभी नहीं कराऊंगी मैं, आप देखो ना, फेब बेटी की शादी, कार्तिक अपना बेड पे, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून में फिर दूसरी बेटी, और एक बहुत बड़ा क्लब बनाया,
सुपर वुमेन्स क्लब मैंने अपना सरवाइव किया। किस लिए? क्योंकि थोड़ा सा बेटे को कि वो ग्रो कर जाए। और जब मैंने ट्रीटमेंट किया तब तक मेरा बेटा प्लास्टर उतर गया, बस हेड पे उसकी जो कहते हैं ना कुछ अपना फिजियोथेरेपी जो भी डॉक्टर्स ने सैगल से कराया था मैंने मीराबाद, तो उन्होंने और आईज पे उन्होंने कहा था इसके फर्क बहुत पड़ जाएगा, शायद ना धुंधला नजर आए कुछ भी। आप मानोगे, बस मैं गॉड को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनको ये कहती थी कि इसकी अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, ये 27-28 साल का है, तो प्लीज ऐसा कुछ मत कर देना कि अभी कमाने वाला ये, क्योंकि मैं तो बेड पे आ गई थी और वो है, और एक अच्छी कंपनी टाटा में था, उसकी सैलरी नहीं रुकी थी और पूरे कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया था। तो मैंने बस यही था, मुझे व्हील पावर जो कहते हैं ना अंदर से जो पावर मिल रही थी मेरे बेटे को देखे कि उस अगर मैं टूटी तो वो टूट जाएगा। वो खड़ा हो गया, उसको पता चला मम, तो आप मानोगे वो बच्चा मेरे साथ हर रात हॉस्पिटल में दोनों छोटे भाइयों को नहीं आने देता, वो रहता था, हम दोनों एक दूसरे को देते थे। तो हर जगह मैं जब भी उसका कोई आप मेरा फेसबुक कर दे तो मैं उसको स्ट्रेंथ कहती हूँ अपनी, और उसके अंदर है भी टैलेंट। और उसकी जब वो 25 तारीख को ठीक होके निकला तो कहता मम्मा मैंने अपनी ड्रीम जॉब में जाना है। आप मानोगे एक बच्चा 25 तारीख को खड़ा हो रहा है और कह रहा है ड्रीम जॉब में, और हम लग के बहुत धनी है। उसने अपना अमेरिकन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया, क्रैक किया, अच्छी पोस्ट ऐसी जॉब में आ गया। यही चीज चलती रही और हम आगे बढ़ते गए और आपके सामने है एक इतना बड़ा एम्पायर मैंने सुपर वुमेन क्लब, और आज मैं बीजेपी वालों ने मुझे महिला मोर्चा अध्यक्षा बनाया हुआ है विकासपुरी से, और एक चर्चित इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की मैंने इवेंट्स कंपनी खोली है जिसके नीचे मैं इवेंट्स भी बाहर से जैसे आते हैं वो भी करती हूँ। तो ये गॉड ग्रेस है, ये सब कुछ मेरे साथ। आज की महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज की महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो उसके अंदर आपको अपनी व्हील पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। अगर आप चाहेंगे कि मैंने चाहा था कि मैं एक इवेंट कंपनी बनाऊंगी, पहले तो मैं सुपर वुमेन क्लब करना ही रही थी, उसके बाद मैंने सोचा था कि नहीं और भी कुछ करना, तो आज मैं जो चाहती हूँ मैंने हासिल किया। तो मैं चाहती हूँ आज की डेट में सब कुछ आप हासिल कर सकते हो और कोई बीमारी छोटी बड़ी नहीं थी, बीमारी को हम खुद हराते हैं। तो मैं यही कहूंगी जिस तरह मैंने कैंसर को हराया, आपके साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने हारना नहीं, अपने व्हील पावर को मजबूत करना है, सब कुछ आप संभव कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला, और शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली जर्नी में। थैंक यू।